हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम करेंगे ब्रह्मा जी द्वारा ग्वाल बालों और बछड़ों की चोरी और ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं, जो कि 10वें स्कंद से दिया गया है। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जी द्वारा ग्वाल बालों और बछड़ों की चोरी, 10वां स्कंद। महान भक्तों का स्वभाव है कि वे प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना चाहते हैं। उनके लिए वे विषय सदैव नव नवायमान रहते हैं। वे उसी प्रकार इन विषयों से आसक्त रहते हैं जिस प्रकार संसारिक लोग स्त्री और मैथुन के विषयों से अत्यधिक आसक्त रहते हैं। परंतु संसारिक लोगों को जो अमृत लगता है, भक्त उसे विष जैसा मानते हैं। अघासुर का वध करने के बाद कृष्ण सब ग्वाल बालों और बछड़ों को यमुना के तट पर ले आए। उन्हें संबोधित करते हुए कृष्ण ने कहा, हे मित्रों, जरा देखो कि नदी के तट पर वातावरण कितना मनोरम है। खिले हुए कमल अपनी सुगंध से भ्रमरों को आकर्षित कर रहे हैं और वृक्षों पर बैठे विविध पक्षियों की चहचहाहट से पूरा वन गुंजायमान हो रहा है। यहाँ की बालू कितनी कोमल एवं स्वच्छ है। यमुना का तट हमारे खेल कूद के लिए सर्वोत्कृष्ट स्थान है। मेरे विचार में हमें यहीं पर अपने दोपहर का भोजन कर लेना चाहिए। पहले ही देर हो चुकी है और हम सबको तेज भूख लगी हुई है। बछड़ों के लिए यहाँ पर ताजी घास और मीठे पानी की व्यवस्था भी है। कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार करके बच्चों ने अपने बछड़ों को यमुना जल पिलाया और फिर उन्हें घास चराने के लिए छोड़ दिया। तब उन्होंने भोजन की अपनी पोटलियां खोली और आनंद पूर्वक कृष्ण के साथ भोजन करने बैठ गए। जिस प्रकार कमल कोश के चारों ओर कमल की सहस्रों पंखुड़ियां लगी होती हैं, उसी प्रकार कृष्ण बीच में बैठ के और सब बच्चे उन्हें घेर कर चारों ओर बैठे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी कृष्ण को हम सबके जीवन का केंद्र में रखने का प्रयास कर रहा है। वहां बैठे प्रत्येक बालक को यही लग रहा था कि कृष्ण केवल उसी की ओर देख रहे हैं। कुछ बच्चों ने पंखुड़ियों पर, तो कुछ ने वृक्ष की पत्तियों पर अपना भोजन रखा, कुछ ने चट्टानों पर, कुछ ने वृक्षों की छाल पर और कुछ सीधे अपनी पोटली पर से ही खाने लगे। इसी प्रकार जिसको जो मिला उसे ही अपनी थाली बना लिया। वे सब घरों से लाए व्यंजनों को एक दूसरे के साथ बांटने लगे और हंसते हुए उन्होंने भोजन आरंभ किया। बीच में बैठे हुए कृष्ण ने अपनी दाहिनी कमर की दाहिनी ओर बांसुरी ठूसी हुई थी और बाईं ओर भैंस के सींग से बना उनका बिगुल तथा एक लाठी थी। वे अपने बाएं हाथ में दही, फल, चावल से बना एक व्यंजन लेकर उसे खा रहे थे। दही, फल और चावल। वहां उपस्थित प्रत्येक बालक का कृष्ण के साथ एक विशिष्ट संबंध था। खाते खाते वे मजाक कर रहे थे और इस प्रकार
वहां अत्यंत उल्लसित वातावरण बन गया। आकाश में बैठे देवतागण यह पूरा दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थे। वे भगवान जो केवल यज्ञ में अर्पित भोजन ही खाते हैं, आज अपने मित्रों के साथ वन में बैठे हुए भोजन विहार कर रहे थे। यहाँ कृष्ण और सब बच्चे खाने के आनंद में मग्न थे। वहीं दूसरी ओर घास चरते-चरते सब बछड़े ताजी घास की खोज में गहरे जंगल की ओर चले गए। कुछ समय पश्चात जब बच्चों का ध्यान इस ओर गया, तो वे अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्हें भयमुक्त करने के लिए कृष्ण ने कहा, मित्रों, तुम चिंता मत करो। मैं जाकर सब बछड़ों को वापस लाता हूँ। तुम सभी अपना भोजन करना जारी रखो। यह कहकर कृष्ण ने अपना दही चावल खाया और बछड़ों की खोज में निकल पड़े। अपने मित्रों को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण ने हर स्थान पर बछड़ों को ढूंढा, पहाड़ियों पर, जंगलों में, झाड़ियों के झुंडों में भी। बगासुर वध में ब्रह्मा जी कृष्ण की अद्भुत शक्ति को देख रहे थे, परंतु अब उन्हें अपने मित्रों का झूठा भोजन करते हुए ब्रह्मा जी थोड़े से भ्रमित हो गए। वे कृष्ण की परीक्षा लेना चाहते थे कि वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं अथवा नहीं। इसलिए कृष्ण की अनुपस्थिति में ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुराकर एक अन्य स्थान पर छिपा कर रख दिया। यद्यपि ब्रह्मा जी अत्यंत महान है, फिर भी वे चार दोषों से मुक्त नहीं है। वे दोष हैं भ्रम, गलती करने की प्रवृत्ति, प्रमाद, मोहग्रस्त होने की प्रवृत्ति, विप्रलिप्सता, धोखा देने की प्रवृत्ति और कर्ण पाटव यानी कि अपूर्ण इंद्रियां। इस प्रकार ब्रह्मा जी कृष्ण की माया से विमोहित हो गए। इसलिए इस लीला को ब्रह्म विमोहन लीला भी कहा जाता है। वास्तव में ब्रह्मा जी कृष्ण के मित्रों और बछड़ों को चोरी नहीं कर पाए थे। जिन्हें वे चुरा कर ले गए थे, वे कोई और बच्चे और बछड़े थे। जिस प्रकार रावण सीता जी का अपहरण करना चाहता था, परंतु वास्तव में वह सीता माया को लेकर गया। और उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी कृष्ण की माया शक्ति से प्रकट हुए बच्चों और बछड़ों को ही ले गए थे। तत्पश्चात जब श्री कृष्ण को कहीं अपने बछड़े नहीं मिले, तो वे यमुना तट पर लौट आए और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके एक मित्र भी वहां से गायब हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वे चिंतित होकर दोनों को खोजने लगे। वास्तव में कृष्ण को ये सब ढोंग ब्रह्मा जी को और अधिक भ्रमित करने के लिए कर रहे थे। कृष्ण ने सोचा, मैं अकेले वृंदावन कैसे जा सकता हूँ? अपने बच्चों को ना देखकर सब माताएं बहुत दुखी हो जाएंगी। अंततः ब्रह्मा जी ने उन ग्वाल बालों तथा बछड़ों की माताओं को आनंद देने के लिए कृष्ण ने अपने वासुदेव रूप में विस्तार किया और हूबहू बच्चों और बछड़ों के जैसा बन गए। उन सब प्रतिरूपों के शारीरिक अंग, रूप, कांति, उनकी लाठियाँ, बाँसुरी, बिगुल और भोजन की पोटलियाँ सब वैसी की वैसी ही थी। यद्यपि उन हज़ारों बच्चों ने भिन्न-भिन्न प्रकार की वेशभूषा और आभूषण पहने हुए थे। कृष्ण द्वारा अपने विस्तारित रूपों में लेश मात्र भी भेद नहीं था। भगवान की इसी शक्ति के कारण उन्हें सर्वव्यापी माना जाता है। संध्या समय कृष्ण उन सब बच्चों और बछड़ों के साथ वृंदावन लौटा और इस प्रकार व्यवहार करने लगे कि जैसे कुछ ना हुआ हो। वास्तव में उस दिन कृष्ण बछड़े बनकर स्वयं गौशालाओं में गए और ग्वाले बनकर भिन्न-भिन्न घरों में। अपने बच्चों की बांसुरियां और बिगलों की आवाज सुनकर सब माताएं तुरंत अपने काम-काज छोड़कर बाहर दौड़ आई। उन्होंने अपने पुत्रों को कसकर आलिंगन किया और उन्हें अपनी गोद में बिठाकर अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी। कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होने के कारण आज वह दूध अधिक मात्रा में बह रहा था। ब्रज की सब वरिष्ठ गोपियां सदैव यह विचार किया करती थी कि कदाचित कृष्ण मेरे पुत्र होते तो मुझे भी यशोदा की तरह दूध उसे पिलाने और उसकी देखभाल करने का सौभाग्य मिलता। यह उनकी चिरांक्षा थी और आज उनके पुत्र बनकर कृष्ण ने उनकी यह इच्छा पूरी कर दी। वे गोपियां समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उनके हृदय में अपने पुत्रों के प्रति इतना ज्यादा स्नेह क्यों उमड़ कर आ रहा है। पहले उन सब गोपियों के मन में अपने पुत्रों से अधिक कृष्ण के प्रति स्नेह था, परंतु आज मानो वह भेद समाप्त हो गया। इतना ही नहीं, सब गोपियाँ अपने पुत्रों के साथ-साथ अन्य सब ग्वाल-बालों के समान स्नेह करने लगीं। वह गोपियाँ अपने पुत्रों की तेल से मालिश करती, उन्हें नहलाती, शरीर के ऊपर चंदन का लेप करती, नाना आभूषणों से सजाती, उनकी सुरक्षा के लिए मंत्रों का उच्चारण करती, शरीर के ऊपर तिलक लगाती, उन्हें भोजन खिलाती। इस प्रकार सब माताओं को व्यक्तिगत रूप से कृष्ण की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार जब सब बछड़े अपनी माताओं के पास पहुँचे, वे गायें उन्हें जी भरकर चाटने लगी और उनके थनों से प्रचुर मात्रा में दूध बहने लगा। इस प्रकार वृंदावन में 1 वर्ष बीत गया। एक दिन कृष्ण बलराम
के साथ वन में एक दिन कृष्ण ने बलराम के साथ वन में प्रवेश किया और गोवर्धन की तलहटी में बछड़ों को चराने लगे। तभी गोवर्धन पर्वत के ऊपर चरती हुई गायें तेजी से घास की आशा में नीचे देखने लगी। जैसे उन गायों की दृष्टि नीचे चर रहे अपने बछड़ों पर गई, वे स्नेहवश सब कुछ भूल गई। यद्यपि वह पथ पथरीला पथरीला और उबड़-खाबड़ था और उनके अगले और पिछले पैर बंधे हुए थे, फिर भी वे अत्यंत आतुर होकर अपने बछड़ों की ओर दौड़ने लगी। उनके थनों से दूध चूने लगा और उत्कंठा से उनकी पूँछ ऊपर उठ गई। उन्हें चराने आए गोपों ने उन्हें रोकने के भरसक प्रयत्न किए, परंतु वे सफल नहीं हो पाए। यद्यपि इन गायों ने अब तक नए बछड़ों को जन्म दिया था, परंतु फिर भी अपने बड़े बछड़ों पर अधिक स्नेह उमड़ रहा था। वे उलसित होकर उन्हें दूध पिलाने लगी और उन्हें इस प्रकार चाटने लगी कि मानो कि वह जैसे उन्हें निगल ही जाएंगी। उन्हें ना रोक पाने के कारण गोपों को लज्जा और क्रोध दोनों आ रहा था। वे भी अत्यंत कठिनाई से दौड़ते हुए गोवर्धन पर्वत से नीचे आने लगे, परंतु जैसे ही उन्होंने वहां अपने पुत्रों को देखा तो उनका क्रोध छूमंतर हो गया। उन्होंने अपने पुत्रों को गोद में उठाया और उनका आलिंगन किया। उनका सिर सूंघते हुए उन्हें असीम आनंद की प्राप्ति हो रही थी। अत्यंत कठिनाई से वे अपने पुत्रों को छोड़ पाए और फिर से चराने लगे और दिन भर अपने पुत्रों का स्मरण करते हुए उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। जब बलदेव ने इस अद्भुत दृश्य को देखा तो वे विस्मित रह गए। जो बछड़े इतने बड़े हो चुके थे और जिन्होंने बहुत पहले ही अपनी माताओं का दूध पीना बंद कर दिया था, उनके प्रति गायों को इतना स्नेह क्यों हुआ? उन्हें ये बात समझ नहीं आई और वे विचार करने लगे, निश्चित ही एक आश्चर्य है। वृंदावन वासियों सहित पिछले 1 वर्ष से सब बच्चों और बछड़ों के प्रति मेरा प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। ना जाने क्यों? जितना प्रेम कृष्ण से है, बिल्कुल उतना ही इन बच्चों और बछड़ों से है। भला यह किसकी माया है? क्या यह किसी राक्षसी अथवा देवी की माया तो नहीं? निश्चित ही यह मेरे स्वामी कृष्ण की माया है। क्योंकि उनके अतिरिक्त और इतनी ज़्यादा शक्ति मुझे भ्रमित करने की भला किसमें है? जब बलराम जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, तो उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और वे स्पष्ट देख पाए कि सारे बच्चे और बछड़े स्वयं श्री कृष्ण का ही विस्तार है। भगवान बलदेव ने कहा, हे परम नियंता, मुझे लगता था कि ये बच्चे सब महान देवता हैं और ये सब बछड़े नारद मुनि जैसे महान ऋषि। परंतु अब तो मैं स्पष्ट देख सकता हूँ कि ये सब आप ही के विस्तार हैं। कृपया इस रहस्य को मुझे समझाइए। वास्तविक बच्चे और बछड़े कहाँ चले गए? क्यों आपने इस प्रकार का विस्तार किया है? क्या मेरे मन में मेरे मन में यह जानने की तीव्र उत्कंठा है। कृष्ण ने उत्तर देते हुए सारी घटना कह सुनाई। बच्चे और बछड़ों को चुराए हुए लगभग 1 वर्ष बीत चुका था, केवल 5-6 दिन ही शेष बचे थे। उधर ब्रह्मा जी बछड़ों और बच्चों को छिपाकर अपनी गणना के अनुसार एक क्षण बाद ही वृंदावन में आ गए। बच्चों और बछड़ों के गायब हो जाने पर कृष्ण क्या करेंगे? वे ये तमाशा देखना चाहते थे, परंतु साथ ही वे अत्यंत भयभीत हो जाते थे। जानते थे कि वे आग के साथ खेल रहे हैं, चूंकि कृष्ण ब्रह्मा जी के स्वामी हैं। ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित थे और केवल एक क्षण के बाद ही लौट आए। ब्रह्मा जी ने देखा कि सब ग्वाल-बाल पूर्वव्रत खेलते हुए अपने बछड़ों को चरा रहे हैं। जिस दिन ब्रह्मा जी ने उन्हें चुराया था, उसी दिन बलराम कृष्ण के साथ वन में नहीं आए थे। जन्मदिन होने के कारण उनकी माता ने उन्हें घर पर ही रोक लिया था, जिससे वे उसकी सुरक्षा के लिए अनुष्ठान आदि कर सके। और चूंकि ब्रह्मा जी फिर से ठीक 1 वर्ष के बाद आए, उस दिन बलराम भी नहीं आए। ब्रह्मा जी ने सोचा, मैंने वृंदावन के सब बच्चों और बछड़ों को चुराकर एक गुफा के भीतर गहरी नींद में सुलाकर रखा था। क्या कृष्ण इन्हें वहां से उठाकर ले आए हैं? यहाँ ले आए हैं? ब्रह्मा जी ने पुनः उस गुफा में देखा और कहा कि ये सारे बच्चे और बछड़े तो वहीं सो रहे थे। वे विचार करने लगे, वर्ष भर ये सब बच्चे और बछड़े कृष्ण के साथ हैं, परंतु ये वे भी नहीं है जिन्हें मैं चुरा कर लेकर गया था। तो ये सब कौन है? ये सब कहाँ से आ गए? क्या कृष्ण ने ही इन ग्वाल-बालों को और बछड़ों को उत्पन्न किया है, अथवा गुफा में सो रहे बच्चे और बछड़े उनकी माया से उत्पन्न हुए हैं? ब्रह्मा जी के चारों सिर चकराने लगे। वे नहीं समझ पा रहे थे कि असली बच्चे और बछड़े कौन से हैं। यहाँ खेलने वाले अथवा गुफा में सोने वाले। फिर उनके मन में विचार आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मैं गुफा में बच्चों को देखने के बाद यहाँ लौटा, तो उसी बीच कृष्ण उन्हें फिर से उठाकर यहाँ ले आए हों और जब मैं गुफा में देखने जाता हूँ, तो वहाँ वे उन्हें ही वे उन्हें वहां रखाते हो। ब्रह्मा जी पूरी तरह से भ्रमित थे। दूसरे शब्दों में वे अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए।
जब कोई व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, तो निश्चित ही उसे लज्जा का मुख देखना पड़ता है। तभी ब्रह्मा जी के देखते ही देखते वे बछड़े और ग्वाल-बाल चतुर्भुज नारायण रूप में परिवर्तित हो गए। उनके रंग घने काले बादलों के जैसा था और उन्होंने रेशमी पीत वस्त्र पहने हुए थे। उन सभी रूपों ने अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किया हुआ था। उनके सिरों पर सुंदर मुकुट था और वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह था। भगवान नारायण के दाहिने वक्षस्थल के ऊपर ऊपरी भाग में बनी सुनहरी बालों वाली एक रोमावली जो कि लक्ष्मी जी का चिन्ह है। वे सब रूप विविध आभूषणों से सुसज्जित थे, जैसे कुंडलों, बाजूबंदों, कौस्तुभ मणि, अ, कंगन, नूपुर और कमर में बंधे हुए पट्टे और भगवान की गर्दन पर शंख के समान पड़ी हुई 3 रेखाएँ अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी। यद्यपि समस्त वैकुंठ निवासियों का भी यही रूप होता है, श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ कौस्तुभमणि उन्हें भगवान से अलग करती है। ब्रह्मा जी ने इन विश्व रूपों को सिर से लेकर नख तक ध्यानपूर्वक देखा। उन सबके चरण भक्तों द्वारा अर्पित किए गए तुलसी पत्रों और मंजरियों से सुशोभित थे। मुस्कुराते तथा अपने लालिमा युक्त नेत्रों से देखते हुए वे विष्णु रूप अपने भक्तों की इच्छा की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि चतुर्मुखी ब्रह्मा जी से लेकर सर्वाधिक तुच्छ घास के पत्ते तक सभी अपनी क्षमता के अनुसार इन विष्णु रूपों की पूजा कर रहे थे और संगीत के साथ इन्हें इनके चारों ओर नृत्य कर रहे थे। ये सब विष्णु मूर्तियां समस्त ऐश्वर्यों, योग शक्तियों तथा सृष्टि की समस्त 24 तत्वों से युक्त थी। ब्रह्मा जी ने देखा कि काल, स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म और प्रकृति के 3 गुण ये सब मूर्तिमंत रूप धारण करके इन विष्णु मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। विष्णु मूर्तियों के ऐश्वर्य एवं प्रभाव को देखकर ब्रह्मा जी स्तब्ध एवं अवाक रह गए और कुछ ही क्षणों में प्रायः नेत्रहीन भी बन गए। ब्रह्मा जी पर दया दिखाते हुए भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया का आवरण हटा लिया। ब्रह्मा जी अपनी बारी चेतना में लौटा और उसी प्रकार खड़े हो गए मानो जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति दोबारा से जिंदा हो उठा हो। अत्यंत कठिनाई पूर्वक अपने नेत्र खोलते हुए ब्रह्मा जी स्वयं को एवं ब्रह्मांड को देखने लगे। जब ब्रह्मा जी ने अपने चारों ओर दृष्टि डाली तो उन्हें वृंदावन के अत्यंत मनोरम दर्शन हुए। उन्हें सुंदर वृक्ष दिखाई दिए, कारखाने नहीं, जो वहां के निवासियों की जीविका के साधन थे। वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है। वहां ना तो भूख है, ना क्रोध है, ना ही प्यास है। सहज रूप से एक दूसरे के प्रति द्वेष रखने वाले प्राणी, मनुष्य, खूंखार, शेर, पशु, हिरण सब मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं यहाँ। तभी ब्रह्मा जी ने देखा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान 1 वर्ष पूर्व की भांति एक बालक के रूप में वहां अकेले खड़े थे और उनके हाथों में वही दही दही चावल था और वे अपने ग्वाल मित्रों तथा बछड़ों को खोज रहे थे। चूंकि ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा अभिमान था, इसलिए कृष्ण ने उन्हें उनकी वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया, जिससे वे भगवान के साथ अपने संबंध को यथारूप में समझ सकें। ब्रह्मा जी तुरंत अपने हंस वाहन से नीचे उतर आए और एक सुनहरे डंडे की भांति भगवान के सम्मुख गिर पड़े। ब्रह्मा जी का रंग सुनहरा है। अपने चारों मुक्तों से भगवान के चरणों का स्पर्श किया। उनकी आंखों से बहते प्रसन्नता के आंसुओं ने भगवान जी के चरणों को धो डाला। बार-बार उठते और पुनः भगवान के चरणों में गिरते हुए ब्रह्मा जी भगवान के महान ऐश्वर्यों का स्मरण करने लगे। अंततः वे खड़े हुए और अपनी आंखें पोंछी, उनका सिर झुका हुआ था और मन पूरी तरह से भगवान के रूप पर केंद्रित था। विमलतापूर्वक कम कपाते हुए वे अवरुद्ध कंठ से भगवान की स्तुति करने लगे। अगला है ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवन, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। कृपया मेरे प्रणाम और इन प्रार्थनाओं को स्वीकार करें। आपकी दिव्य देह वर्षा ऋतु के नवीन बादलों के समान श्यामल है और आपके वस्त्र बिजली के समान देदीप्यमान है। वन फूलों और पत्तियों की माला पहने हाथों में गायों को चराने वाली लाठी पकड़े तथा बिगुल और बांसुरी लिए आप अपने हाथ में दही चावल और ग्रास लिए अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं। इस संसार में मैं ना तो और कोई अन्य आपको इस रूप को पार पा सकता है। फिर भला मैं कैसे समझ सकता हूँ कि इस रूप में आप किस आनंद की अनुभूति करते होंगे? हे प्रभु, आप अजित हैं। आपको कोई नहीं जीत सकता। परंतु जो व्यक्ति ज्ञान पद्धति द्वारा आपको समझने का प्रयास ना करके पूरी तरह से शुद्ध भक्तों द्वारा गाए गए आपके नाम, गुण, रूप, लीलाओं के श्रवण कीर्तन का आश्चर्य लेता है, वे निश्चित ही आपको जीत लेता है।
यदि कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग को छोड़कर ज्ञान मार्ग को स्वीकार करता है और वह इच्छित फल की प्राप्ति नहीं कर पाता, ऐसा व्यक्ति गेहूं निकाले जा चुके भूसे को पीटने वाले व्यक्ति के समान केवल कष्टों को ही बटोरता है। हे नाथ, हो सकता है कि ऐसा समय आए कि विद्वान दार्शनिक इस पृथ्वी के समस्त कणों, आकाश से गिरने वाली ओस की बूंदों, सूर्य किरणों तथा आकाश के तारों को गिन पाए, परंतु इस संसार में भला ऐसा कौन होगा जो आपके असीमित दिव्य गुणों को गिन सकता है? हे भगवान, जो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले कष्टों को अपने ही पूर्व जन्मों का फल मानकर प्रतिज्ञा पूर्वक उन्हें स्वीकार करता है और आपकी अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा करते हुए आपको हृदय से नमन करता है, वह मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। मुक्ति उसका जन्म सिद्ध अधिकार बन जाती है। हे भगवान, जरा मेरी धृष्टता को तो देखिए। मैंने अपनी शक्ति से आपकी शक्ति को परखने का प्रयास किया, परंतु आपकी तुलना में मैं हूँ क्या? एक विशाल अग्नि के सामने एक तुच्छ चिंगारी मात्र ही हूँ। कृपया मेरा अपराध क्षमा करें। मेरा जन्म रजोगुण में हुआ है, इसीलिए मैं स्वयं को स्वतंत्र ईश्वर मानता हूँ। मैं कितना मूर्ख हूँ। कृपया मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार करके अपनी करुणा का पात्र बनाएं। मेरा अस्तित्व कितना तुच्छ है। मैं केवल 7 हाथ जितना लंबा एक प्राणी हूँ और भौतिक तत्वों से बने घड़े जैसे इस ब्रह्मांड में कैद हूँ। और आपकी क्या महिमा है। आपके रोम कूपों से उसी प्रकार असंख्य ब्रह्मांड बाहर निकलते रहते हैं, जिस प्रकार खुली खिड़की से बालू के कण अंदर-बाहर आते जाते रहते हैं। हे प्रभु, जब गर्भस्थ शिशु अपनी माता को पैर से ठोकर मारता है, तो क्या माता इस बात का बुरा मानती है? क्या इस सृष्टि में ऐसा कुछ है जो आपके उदर से बाहर है? जब संपूर्ण सृष्टि प्रलयंकारी जल में निमग्न होती है, तो मैं उस समय जल में लेटे आपके अंश श्री नारायण की नाभि से एक कमल पुष्प प्रकट होता है। उसी कमल पर मैं जन्म लेता हूँ। इस दृष्टि से क्या मैं आपका पुत्र नहीं हुआ? हे भगवान, जिस व्यक्ति को आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा प्राप्त हुई है, वह आपकी महानता को समझ सकता है। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि मुझे इस अथवा अगले जन्म में आपके महान भक्तों में गिने जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। वृंदावन की गोपियाँ और गायें कितनी सौभाग्यशाली हैं कि आपने बच्चों और बछड़ों का रूप लेकर उनका दूध पिया। नंद महाराज और सब ग्वाले कितने भाग्यशाली हैं कि परम सत्य स्वयं उनका बंधु बन बैठा है। मेरी यही कामना है कि मैं इन गोकुल महावन में घास बनकर जन्म लूं, जिससे मुझे यहाँ के निवासियों की चरण धूलि अपने सिर पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। परंतु यदि मैं इस सौभाग्य के योग्य नहीं हूँ, तो कृपया मुझे वृंदावन की सीमा के बाहर घास बना दीजिए, जिससे जब भी कभी भक्त वृंदावन से बाहर जाएं, तो वो मुझे अपने पैरों से रोंद दें। हे कृष्ण, जब तक व्यक्ति आपका भक्त नहीं बनता, तब तक उसकी सांसारिक आसक्तियां और इच्छाएं लुटेरों के समान हैं, घर कारागृह के समान तथा अपने परिजनों के प्रति स्नेह भरी भावनाएं बेड़ियों के समान है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि मैं कृष्ण के विषय में सब कुछ जानता हूँ। वे जैसा चाहे सोचें, परंतु जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं इस विषय में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। भगवान, मैं तो यही चाहूंगा कि आपका ऐश्वर्य मेरे मन, शरीर और शब्दों की पहुंच से पूरी तरह से परे है। इसलिए जब तक यह सृष्टि रहेगी और सूरज चमकेगा, मैं निरंतर आपको प्रणाम करता रहूंगा। प्रार्थनाएं करने के बाद भगवान की अनुमति लेकर ब्रह्मा जी ने उसकी उनकी 3 परिक्रमा लगाई, उनके चरणों में पुनः नमन किया। ब्रह्मा जी के जाने के बाद कृष्ण ने अपने बछड़ों को लिया और ठीक 1 वर्ष पूर्व की भांति उन्हें यमुना तट पर ले गए, जहां उनके मित्र भोजन करते हुए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री सनातन गोस्वामी टीका करते हैं कि ग्वाल बाल और बछड़े पूरे 1 वर्ष तक जमुना के तट पर ही रहे। वास्तव में ब्रह्मा जी उन बच्चों और बछड़ों को नहीं लेके गए थे। भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से बच्चे और बछड़े उनको काल बीतने की किंचित भी अब आभास नहीं हुआ और ना ही उन्हें भूख प्यास लगी। ना तो वो वृंदावन वासी ने और ना ही ब्रह्मा जी इस बात को समझ सके। जब पुनः कृष्ण की इच्छा प्रकट हुई, तो सब कुछ पहले के जैसा हो गया। ब्रह्मा जी द्वारा की गई प्रार्थनाओं को सुनकर कृष्ण शांत थे। यद्यपि श्री कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परंतु फिर भी वे वृंदावन के एक साधारण ग्वालक के रूप में प्रकट हुए। इसलिए वह सोचने लगे, अरे अरे, ये चतुर्भुज ब्रह्मा जी ये कहाँ से आ गए और ये क्या कर रहे हैं? मैं तो अपने बछड़ों को चराने में व्यस्त हूँ, परंतु ये ब्रह्मा जी क्या क्या बोल रहे हैं? तभी कृष्ण के मित्रों ने उन्हें आवाज लगाकर कहा, अरे कृष्ण,
तुम बहुत शीघ्र लौट आए, हमने तो 1-2 ग्रास भोजन भी पूरा नहीं किया। आओ और बैठकर निर्विघ्न अपना भोजन करो। मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण बैठ गए और अपने मित्रों के साथ वापिस से भोजन करने लगे। बाद में जब वे अपने घर लौट रहे थे, तो कृष्ण ने उन्हें मृत अघासुर की सूख अ, अघासुर की सूख चुकी चमड़ी दिखाई दी कृष्ण को। कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और एक-एक बछड़े को नाम लेकर पुकारा। उनके यश का गान करते हुए ग्वालबालों ने संपूर्ण विश्व को पवित्र कर दिया। अपने गाँव वृंदावन पहुँचने पर वे गाने लगे, आज कृष्ण ने एक बहुत बड़े अजगर का वध किया है। यद्यपि इन उन बातों को 1 साल बीत चुका था, मगर वो इस प्रकार सुन रहे थे मानो वह आज की घटना हुई हो। महाराज परीक्षित ने पूछा, परंतु ये कैसे संभव हुआ कि गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति अपने पुत्रों से अधिक स्नेह था? श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, प्रत्येक प्राणी को स्वयं अपने आप अथवा अपनी आत्मा से सर्वाधिक प्रेम होता है। आत्मा से प्रेम होने के कारण ही व्यक्ति को बच्चों अथवा संपत्ति से प्रेम होता है। वस्तुतः ये सब वस्तुएं आत्मा का ही विस्तारित रूप होती है। देखा गया है कि कई बार लोग अपने देश अथवा परिवार के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं, परंतु वास्तव में वे अपनी मिथ्या अहंकार को संतुष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। दूसरी ओर यह देखा जाता है कि कई बार माता अपने गर्भ में ही शिशु की हत्या कर देती है और अथवा बड़े होने पर बच्चे झंझट से बचने के लिए अपने वृद्ध माता-पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि जो लोग अपने शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे अपने शरीर से जुड़ी वस्तुओं को कभी भी अपने शरीर से अधिक महत्व नहीं देते। यहाँ तक कि जब शरीर वृद्ध और जर्जर हो जाता है, फिर भी वह किसी न किसी प्रकार शरीर को बनाए रखना चाहता है। बद्धजीव अपने शरीर को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है और उसकी संतुष्टि के लिए संपूर्ण संसार को भी दाँव पर लगाने से नहीं हिचकिचाता। हे राजन, यह जान लो कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवात्माओं की मूल आत्मा है और प्रत्येक जीव उन्हीं का अंश है। अपनी अहेतुकी कृपा से ही वे एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण को तत्वतः समझने वाले मनुष्य जानते हैं कि वे ही प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं और इसलिए कोई भी वस्तु उनसे भिन्न नहीं है। हमें जो भी वस्तु प्रिय है, वह वास्तव में श्री कृष्ण की संपत्ति है, शक्ति है और स्वयं श्री कृष्ण है। हमें अनुभव करना होगा कि इस संसार में जो कुछ भी आकर्षक है, वह कृष्ण के तेज और ऐश्वर्य के प्रभाव की वजह से है। जिन मनुष्यों ने भगवान मुकुंद के चरणों रूपी नौका को स्वीकार कर लिया है, उन लोगों के लिए यह भवसागर एक बछड़े के खुर में जमा पानी जितना ही तुच्छ हो जाता है। ऐसे मनुष्यों का लक्ष्य वैकुंठ यानी कि परम पदम होता है, ना कि भौतिक संसार जहाँ पर प्रत्येक पद पर विपदाएँ ही विपदाएँ हैं। पदम पदम यद्विपदाम। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम, राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे। बहुत बहुत धन्यवाद हरे माता जी, बहुत कृष्ण बहुत हरे बढ़िया कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे राम, राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप तो किसी को वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च। आप तो किसी को इस दुनिया में दुखी नहीं देखना चाहते। आप तो सबको सुखी कर दोगे। मेरी क्या हैसियत है प्रभु जी किसी को सुखी करने की। हाँ, दुखी करती हूँ। मेरी वजह से दुखी तो होते हैं लोग बहुत सारे। नहीं, दुखी नहीं होते, सुखी होते। इतना बढ़िया बढ़िया बताती हो आप। मैं तो प्रभु जी किताब पढ़ रही हूँ। किताब है पूरा, क्या पढ़ मेरा तो कुछ भी नहीं है, बुक है पूरा। ये किताब कहाँ से मिलेगी? अमेज़न से प्रभु जी, मैंने आपको लिंक भेजा था। देखा नहीं मैंने माता। मैं आपको ना व्हाट्सएप कर दूँगी थोड़ी देर में। ठीक है प्रभु ठीक है। जी? वहाँ से आप ले लेना। बहुत किताब, बहुत अच्छी किताब है ये। हाँ प्रभु जी, ये कहाँ कथा रूप में ना पूरा। जैसे 12 स्कंद को हम पढ़ने में हमें 5-6 साल लग जाते हैं। ये तो नहीं मतलब मेरी कि तो मेरी लेकिन मेरी तो 5-6 साल की जिंदगी भी नहीं है। ऐसा नहीं कहो प्रभु जी, वो तो भगवान वो जानते हैं। कलयुग के हिसाब से तो पूरी हो गई। अच्छा कलयुग में 100 साल तो है। नहीं, अभी 100 आप की सो नहीं के है। थोड़ा हुए हो, अभी आप सो के नहीं हो। 100 की नहीं है अभी तो। 79 हो चुकी, 80 है आजकल, बस ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है प्रभु जी।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। शाम माता जी की 4 बजे 4 बजे मिलते हैं शाम को। माता जी की